अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल और बाय के मतलब बताया था, लेकिन सेल और बाय के पीछे हमारा मेन चीज़ जो होती है वो होता है हमारा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम डिसाइड करता है हमारा कि हम एक पॉइंट के पीछे या एक पिप के पीछे, जो मैं पिप होता है वो मैं आपको लास्ट अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि पिप एक क्या होता है। जिस तरह हमारा 1 और 1.15 हमारी वैल्यू चल रही है, तो हमारा जो 5 जो फिगर है वो हमारा एक पिप है। ये एक पिप हमारा, अगर हम बाय कर रहे हैं तो 5 से 6 होता है, तो हमें एक पिप प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट हमारा किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा? वो प्रॉफिट हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा इस टाइम वॉल्यूम मैंने 0.10 यानी कि 10 सेंट सेलेक्ट किया हुआ है अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो $1 होता है, तो हमें एक पिप के लिहाज से $1 प्रॉफिट होगा। इसी तरह इस टाइम मेरा 10 सेंट का वॉल्यूम है। अगर 14 से 15 16 17 जितना वॉल्यूम पर पिप के लिहाज से अब जाता है, उतना मुझे पर मेरे सिलेक्ट किए गए वॉल्यूम के मुताबिक मुझे प्रॉफिट होगा। और इसके इस टाइम मैं बाय कर रहा हूँ इसको। अब मुझे ये मेरी ट्रेड, ये यूएसडी जेपी पे मेरी ट्रेड लग गई, और मेरी ट्रेड लगते साथ ही जैसे आप चेक कर रहे हैं कि -20 -30 जो सेंट्स थे वो मेरे माइनस में चले गए थे। वो एक्चुअली वो ब्रोकर का स्प्रेड होता है जो हमने अपने मैनेज करना होता है। जो ये सेल और बाय प्राइस में आप फर्क देख रहे हैं, 3 पॉइंट का फर्क है। 15 एंड 18 आपको शो हो रहा है सामने, 3 पॉइंट का फर्क है। ये 3 पॉइंट का फर्क दरअसल ब्रोकर का अपना वो होता है, स्प्रेड होता है, यानी कि ब्रोकर की फीस होती है जो ब्रोकर हमसे ले रहा होता है। अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि मैं बाय कर रहा हूँ, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक प्रॉफिट होगा, और जैसे मार्केट नीचे आएगी तो आपको यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब ये हो गया आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट आ जाते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट। स्टॉप लॉस हमारा वो पॉइंट है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा लॉस खत्म हो जाए, और टेक प्रॉफिट वो पॉइंट है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिट जो है इस पॉइंट पे आके हमें प्रॉफिट मिल जाए, हमारा प्रॉफिट मिल जाए हमें। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस टाइम मार्केट जा रही है 1 1 पॉइंट, अब ये देखें 15 से 16 हुआ तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें 10 सेंट हमें प्रॉफिट मिल गया। अब इसी तरह अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें ये हमारी माइनस में जाती जाएगी वैल्यू। वो जैसे जैसे हमारी मार्केट मूव करती है उसके लिहाज से हमारा प्रॉफिट और लॉस भी मूवमेंट करने लग जाता है। अच्छा, अब जिस तरह स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा था कि स्टॉप लॉस होता है, ये स्टॉप लॉस हमारा वो पॉइंट है जो हम चाहते हैं कि हमारा माइनस में क्लोज हो जाए, हमारी ट्रेड लॉस में हिट हो जाएगी, यहाँ पे आकर हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाएगी। अब जिस तरह हमारी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 1 1.14 चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि 40 पॉइंट का, यानी कि 40 पॉइंट के बाद मेरा जो है वो मुझे लॉस, जो है मेरी ट्रेड लॉस में खत्म हो जाए। अब मैंने जिस तरह के बाय किया, अगर मैंने बाय किए तो मैं उसका स्टॉप लॉस नीचे लगाऊंगा। इसका स्टॉप लॉस लगेगा मेरा 100 पॉइंट, किधर गया, स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 100 पॉइंट, तकरीबन 75 के करीब। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा 40 पॉइंट जब मैं प्रॉफिट पे आऊँ तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। 101.15 चल रहा है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 101.55 कर देता हूँ, तो ये हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट होगा। जिस तरह हमने स्टॉप लॉस पॉइंट सेट किया, इस तरह हमने टेक प्रॉफिट पॉइंट भी सेट करना है। ये बेसिकली पॉइंट सेट करना जरूरी नहीं होता। ये अगर आप 24 आवर अपने ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं तो आपको ये पॉइंट मेंटेन करना लाजमी नहीं है। आप चाहें तो इन पॉइंट से बगैर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं बाहर जाना चाहते हैं आप, और आपकी ट्रेड ओपन है और आप कहीं बाहर सौदा लेने जाना चाहते हैं, आपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं पे भी आपने जाना है, अपने ऑफिस जाना है, तो आप इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट सेट कर सकते हैं। अब होगा कि जब हमारी ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस वाले पॉइंट पे आएगी तो हमें लॉस होकर क्लोज हो जाएगा, और अगर हमारी टेक प्रॉफिट वाले पॉइंट पे आएगी तो हम प्रॉफिट होके हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अ, मैंने तो ये अब मार्केट की वैल्यू के लिए आसे कि मार्केट किस तरह ऊपर जा रही है। अब इस हमने, अब ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी सिखाया कि हमने मार्केट के लिहाज से हमने ट्रेडिंग लगानी कैसे है, लेकिन मार्केट में से हमने प्रॉफिट को कैसे अर्न करना है वो मैं अपने आप नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा। सो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर को लाजमी देखिएगा। सिर्फ इसी बेस पे आप अपने आप को ट्रेडर नहीं कह सकते, और सिर्फ इसी बेस पे अगर आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। इसलिए प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स का वेट कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से प्राइवेट मैसेजेस में आकर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।